करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर मिस मत करना अगर आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, तो इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर आप लोग देख ले, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो जो है ना, एक एक लेक्चर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो बेसिक आपसे मिस हो जाएगा, तो फिर आप आज कुछ नहीं समझ पाएंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज का जो टॉपिक मेरा होने वाला है, ये एसएफडी और बीएमडी डायग्राम का हर्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं सीखेंगे ना, तो आप कभी एसएफडी और बीएमडी डायग्राम कभी बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर एसएफडी एंड बीएमडी। तो हम लोगों ने एसएफडी डिस्कस कर लिया था कि एसएफडी क्या होता है या फिर बीएमडी क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने पहले से पढ़ लिया ये टॉपिक, शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन लोगों को पता होगा कि यह साइन कन्वेंशन जो है ना, ये हमें कितना टॉर्चर करता है इस चैप्टर में स्पेशली। और इस साइन कन्वेंशन, अगर आप लोग यह साइन कन्वेंशन नहीं सही से सीखोगे तो आप लोग कभी बीएमडी और एसएफडी सही निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि इस पॉइंट को हम लोग इम्पोर्टेंस दें और हम लोग इस चीज़ को सीखें। तो पहले बात करेंगे हम लोग एसएफडी डायग्राम में साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम में जो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि जो अपवर्ड फोर्स होता है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जो अपवर्ड फोर्स होता है वो पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है क्या करते हैं, जो अपवर्ड फोर्स होता है वो पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव ले लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को लेके चलूँ तो आप मुझे सिंपली एक बात बता दो कि ये जो एसएफडी, अगर मैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे P लग रहा है और ये P/2 आता है, P/2 आता है, तो इसका डायग्राम जो आप बनाएंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं इधर से चलता हूँ, AOB एक सेक्शन ये पॉइंट दे दिया मैं, अगर मैं इस तरफ से A को कंसीडर करके चलता हूँ तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को, आपके इसी कंसेप्ट को लेके चलूँ कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो मैं अगर बी सेक्शन से लेके चलता हूँ, ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स है, तो मेरा डायग्राम कैसा बन जाएगा, और ये तो अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव और इस सेक्शन में नेगेटिव। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस कंसेप्ट को लेके चलूँ तो एक ही बीम के लिए शेयर फोर्स डायग्राम हमारा अलग अलग आ रहा है, जो कि कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज है उसे पता होगा कि हमारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, ये सही है, ये गलत है। अगर मैं अपवर्ड फोर्स को लेके चलता हूँ, मैं सिमिलरली लेफ्ट साइड से चला, अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रहा है ए पॉइंट पे, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव इस तरह बना और इस सेक्शन में नेगेटिव बन गया। पर मैं इसी सेक्शन को अगर इसी बीम के लिए बी से स्टार्ट करूँ एसएफडी बनाना, तो ये अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, यहाँ पे तो चेंज हो गया हमारा एसएफडी बीएमडी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारा जो ये कंसेप्ट होता है ना, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो आज आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। आज हम लोग सही कंसेप्ट सीखेंगे कि हम लोग कैसे एसएफडी और बीएमडी डायग्राम को बनाने के लिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते देखें। तो मैं इसी बीम को लेके चलूंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और इस पोर्शन पे क्या है, हमारा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जिसे मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है।
और यहाँ पे क्या है, हमारा जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस तरफ हमारा फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जहाँ जिसे मैंने नेगेटिव रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि हम लोग जब भी एसएफडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें किसी भी बीम का कोई भी एक पोर्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। या तो मुझे ए से स्टार्ट करना है या फिर बी से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आधे के लिए आधा एसएफडी ए से स्टार्ट करूं और आधा एसएफडी जो है जो बचा हुआ वो बी से बनाना स्टार्ट करूं। मुझे किसी भी एक डायरेक्शन से लेके चलना है। अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं तो मुझे सारे फोर्स इधर से ही कंसीडर करने पड़ेंगे और अगर मैं बी से चलता हूं तो मुझे सारे फोर्स इधर से ही कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझ ले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। अब मैं इस डायग्राम की मदद से इस बीम का एसएफडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो क्या होगा, देखिए मैं ए से चलता हूं, मूव फ्रॉम ए। अगर मैं ए से चलूं तो आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए पे हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और शेयर फोर्स डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। जितने भी जो वर्टिकल लोडिंग होते हैं, जो भी फोर्स लग रहे होते हैं बीम पे, उसे हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे देख पा रहे हैं रिएक्शन फोर्स है, पी लोड यहाँ पे ओ पॉइंट पे लग रहा है और बी पे ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस तीनों, ये जो तीनों फोर्स है या तीनों लोड है, इसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, ए पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो फोर्स, रिएक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओ पे क्या है, हमारा जो लोडिंग लग रहा है, जो बीम पे लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप बताइए कि इस तरह का साइन कन्वेंशन किस में है, इसमें है कि इसमें है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉजिटिव वाले सेक्शन में है कि ये पॉजिटिव जा रहा है और ये नेगेटिव जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ भी ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैं जब इस सेक्शन के लिए बीम को रिप्रेजेंट करूंगा एसएफडी में, तो मेरा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए बीम के ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब नेगेटिव बनेगा तो ये लाइन के नीचे रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ले लेते हैं, उस एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, उस एक्सिस के नीचे आते हैं तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं कि इस लोडिंग कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ये पॉजिटिव में मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं O से OB की तरफ मूव करता हूँ। मैं B से O की तरफ मूव नहीं करूंगा, मैं O से B की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि मैं A से A के अलोंग चला हूँ, इस पॉइंट के अलोंग चला हूँ। A से मैंने स्टार्ट किया, तो A से O पहले मैंने कंसीडर करा, इस पोर्शन को कंसीडर करा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो A पॉइंट पे अपवर्ड था, O पॉइंट पे डाउनवर्ड था। तो मैंने देखा कि मुझे ये डायग्राम मिल रहा है। अब सिमिलरली मैं OB पोर्शन के लिए जाऊंगा तो मेरा OP पोर्शन पे O पे किस तरह का लोड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, और B पे किस तरह का लोड लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप बताइए ये कि इस तरह का लोडिंग कंडीशन किस में है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली मैं B के अलोंग भी चलता हूँ, B से भी मूव करता हूँ तो हमें यही डायग्राम मिलेगा। ऐसा नहीं है, इससे पहले मैंने बताया कि उस तरफ से चलूंगा तो ऐसा मिलेगा और इस तरफ से चलूंगा तो ये ऑपोजिट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। मैं अब B से चलता हूँ, तो B से चलता हूँ, मैं B को कंसीडर करूंगा पहले। तो B पे आप देखिए यहाँ पे किस तरह का फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे O पे किस तरह का फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब मैं BO सेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, इस पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे B पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा और O पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो इस डायग्राम में कौन सा वैलिड है, ये पॉजिटिव सेक्शन वैलिड है कि नेगेटिव डायग्राम वैलिड है? ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो मैं अगर बीम को रिप्रेजेंट करूंगा तो नेगेटिव है, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब मैं AO पोर्शन को ले रहा हूँ, OA को। तो OA को जब लूंगा तो O पे कैसा है, डाउनवर्ड है, और A पे कैसा है, अपवर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए कि ये सिमिलरली पॉजिटिव डायग्राम के हिसाब से बन रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड में करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैं A से किसी भी बीम में A के अलोंग चलूं या B से बीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूं, या तो मैं A से चलूं या B से चलूं, मेरा डायग्राम जो है वो सेम ही आ रहा है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग जब भी एसएफडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो डायग्राम है इसे आप लोग अच्छे से नोट कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साइन कन्वेंशन को लेके ही चलेंगे, इससे क्या होगा, हमारा जो एसएफडी डायग्राम होगा वो एग्जैक्ट बनेगा और हमसे गलती भी नहीं होगी। बीएमडी के साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। एसएफडी के साइन कन्वेंशन को तो हम लोगों ने देख लिया कैसे होता है, अब बीएमडी के साइन कन्वेंशन को देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग जब भी क्लास में पढ़ते हैं या बीटेक में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, या आप लोगों को बता दिया जाता है ये चीज़ कि या तो आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, मतलब किसी एक को पॉजिटिव ले लो तो अगले को नेगेटिव ले लेना है। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा ये मोमेंट है, क्योंकि बीएमडी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, मोमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है कि मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में होगा। तो लोग हमेशा क्या बताते हैं कि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव में ले लो। यार मैं बताता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को भूल ही जाओ, इस कंसेप्ट को लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। मैं तो इसे पॉजिटिव ले लूँ या इसे नेगेटिव ले लूँ, मैं कुछ भी ले लूँ, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इन सब टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा बीटेक में प्रॉब्लम होता था और हमेशा मैं अपना एसएफडी और बीएमडी गलत करता था, ठीक है। पर मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा, ठीक है, और जो एग्जैक्ट होता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप कैसे बीएमडी डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भूल जाएं, ठीक है। मैं जो बताता हूं अगर आप मुझे फॉलो करें तो मुझे देखें। अगर मुझे बीएमडी डायग्राम निकालना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट बीम का डिफ्लेक्शन शेप याद रखना है कि बीम जो हमारा कोई भी बीम हो, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो या ओवरहैंगिंग बीम हो, कोई भी किसी भी तरह का बीम हो, उसका डिफ्लेक्टेड शेप हमें याद रखना है कि वह बीम जो है अगर डिफॉर्म करेगी ना या फेल करेगी या उसमें डिफ्लेक्शन होगा तो वो किस तरह का होगा, या तो वो हॉगिंग होगा या सैगिंग होगा। अब हॉगिंग सैगिंग क्या होता है मैं बताता हूं आपको। दो चीजें होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, हमें दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, एक सैगिंग और एक हॉगिंग, ठीक है। सैगिंग क्या होता है कि अगर हमारा कोई बीम है वो इस तरह से डिफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से डिफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, सैगिंग होता है। और सैगिंग को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ओके। हॉगिंग में क्या होता है, हॉगिंग में हमारा बीम जो है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, ऑपोजिट, ठीक है। और इस केस में हम लोग मोमेंट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आप लोग इसे याद रखिए कि सैगिंग होगा तो हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव मोमेंट लेना है, और हॉगिंग होगा तो हमें क्या करना है, नेगेटिव मोमेंट लेना है। अब आओ बीम पे, मैं डिफरेंट तरह का बीम बना रहा हूँ, इससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ दो चीज, सैगिंग में हम लोगों ने क्या लिया था, पॉजिटिव, हॉगिंग में हम लोगों ने क्या लिया था, नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे कुछ बीम बना रहा हूँ, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी तो आप बताओ कैसा करेगी, ये जो है लोड लगाने की कोशिश करेगी तो ये बीम जो है क्या करेगी, यहाँ से तो फिक्स है, यहाँ से तो ये पिंड है, ठीक है। तो ये जो मूव, इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा ना वो कुछ इस तरह का होगा और ये डेल्टा होता है, ठीक है। तो इस बीम में डिफॉर्मेशन आया है इस तरह का। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा शेप है, ये सैगिंग है कि हॉगिंग है, ये ऑब्वियसली सैगिंग है, ठीक है। तो जैसे ही सैगिंग आएगी तो मैं पॉजिटिव लूँगा। अब दूसरी बात, ये मान लीजिए ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे लोड लगा, तो यहाँ पे लोड लग रहा है, ये तो फिक्स है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा ना, डिफॉर्मेशन होगा बीम का, वो इस तरह से होगा। अब आप बताएं कि ये जो डिफॉर्म शेप है ये किस तरह का है, ऐसा है या फिर ऐसा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा डिफॉर्म शेप है ये कुछ इस तरह का है, तो इसे क्या लेंगे, ये हमारा हॉगिंग है, ठीक है। तो इस केस में हमारा मूवमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब तीसरा बीम मैं मान लीजिए ऐसा लेता हूँ, हमारा कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा बीम जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरह से, जो कि मैंने भी एक इलास्टिक कर्व के केस में आपको बताया था। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा सैगिंग है कि हॉगिंग है, ऑब्वियसली सैगिंग है, तो इस केस में पॉजिटिव लेंगे मोमेंट और इस केस में क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉगिंग हो रहा है। तो
आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बीम के डिफॉर्मेशन के हिसाब से, बीम का डिफ्लेक्टेड शेप को देखकर हम लोग यह डिसाइड करते हैं कि वह बीम में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है या डिफ्लेक्टेड शेप है वो हॉगिंग है कि सैगिंग है। अगर हॉगिंग होगा तो नेगेटिव लेंगे मोमेंट, और अगर सैगिंग होगा तो पॉजिटिव मोमेंट लेंगे। तो जब भी आप लोग बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें तो आप लोग हॉगिंग देखें या सैगिंग देखें, ना कि आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखें। अब चलिए हम लोग एक बीम का एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि हम लोग मूवमेंट कैसे निकालेंगे। हम लोग सब इजी ही लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम को ही ले लेते हैं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम को ही ले लेते हैं। अब देखिए ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे रिएक्शन आ रहा था और यहाँ पे एक लोड P लग रहा था। तो मैंने बताया था ये P/2 और ये P/2, इसे मैं नाम दे देता हूँ AOB। अब इस केस में देखिए कि आपको ये देखना है कि हमारा जो बीम है, ठीक है, वो डिफॉर्म कैसे करेगा। तो ये जो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा ये कैसा होगा, ये सैगिंग होगा। तो मैंने बोला था कि सैगिंग होगा तो हमें पॉजिटिव लेना है। अब सबसे ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने शेयर फोर्स के केस में भी बताया था कि आपको बीम को जब भी आप बीम में BMD निकालेंगे ना या SFD निकालेंगे तो हमेशा किसी वन साइड से चलेंगे। ऐसा नहीं कि आधे में मैं A की ओर से चला और आधे पोर्शन से मैं B की ओर से चला, ऐसा नहीं है। अगर आप मोमेंट A से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हो तो आप इस पोर्शन पे भी A से ही कैलकुलेट करोगे मोमेंट, ना कि B से करोगे। समझ में आया? अगर आप मोमेंट A से स्टार्ट करते हो, AO को आप मोमेंट पहले निकालते हो, तो इस पोर्शन में भी आपको इधर से ही कंसीडर करना पड़ेगा कि OB सेक्शन को ही लेना है, ना कि BO सेक्शन को लेंगे। समझ में आया? तो हमें किसी भी वन साइड से चलना है, ठीक है। या तो A से आप चले मोमेंट निकाले या फिर B से आप मोमेंट निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि इस बीम में क्या हो रहा है, इस बीम में क्या हो रहा है, हमारा सैगिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा जो मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आप डिसाइड करें कि आप किस तरफ से चलेंगे, आप A से चलेंगे कि B से चलेंगे, ठीक है। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं अभी पहले केस में डिसाइड करता हूँ कि मैं A से चलूँगा, ठीक है। तो मैं A से चलूँगा तो ऑब्वियसली आप देखिए कि आपका जो आपने डिसाइड कर लिया कि आप A से चलोगे, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको देखना है कि आपका जो जिस पोर्शन से आप चलोगे उस पोर्शन पे जो आपका लोड लग रहा है वो मोमेंट जो है किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आपका मोमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। मैंने देखा कि इस बीम का डिफ्लेक्टेड शेप क्या था, पॉजिटिव था, तो मुझे समझ में आ गया कि इसका क्या है, सैगिंग शेप है। तो मतलब मोमेंट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लेना है, फर्स्ट वाला मोमेंट पॉजिटिव लेना है, चाहे वो क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज आए, वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आया? मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये देखिए कि आपका जो डिफ्लेक्टेड शेप आया वो क्या आया, सैगिंग आया। तो इस केस में मैंने क्या देखा कि पॉजिटिव होगा हमारा मोमेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा तो मैंने आपको बोला कि हमारा जो मोमेंट होगा वो हमें बीम के किसी भी एक डायरेक्शन से चलना है, या तो A से चलना है या तो B से चलना है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि हमारा सैगिंग शेप है तो पॉजिटिव होगा। तो अब मैंने डिसाइड किया कि A पॉइंट से चलूंगा। तो A पॉइंट पे जो मेरा रिएक्शन लग रहा है ना, इसका अगर मैं मोमेंट निकालूंगा तो आपको वो देखना है कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपको पॉजिटिव लेना है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैंने फिक्स करा कि हमारा जो मैंने देखा हमारा जो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है वो क्या है, सैगिंग है। तो सैगिंग में मेरा जो पहला मोमेंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने A से चला तो A पे क्या देखा मैंने कि A पे ये जो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ L/2 और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ L/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो AO पोर्शन को मैं अगर लूँ, AO पोर्शन को, ठीक है, और मैं मोमेंट क्या कर रहा हूँ, A पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो A पे ऑब्वियसली मेरा मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फोर्स के साथ कोलाइड कर जा रहा है, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ मिल ही नहीं रही है। तो इसलिए A पॉइंट पे मेरा जो मोमेंट है वो 0 है। अब आ जाओ O पॉइंट पे, ठीक है, तो MO मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट पे क्या है, मुझे देखना है कि हमारा जो फोर्स है ना ये क्या है, मुझे O पे निकालना है। तो मेरा फोर्स जो है
कैसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से घूमेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैंने बोला कि हमारा जो ये बीम जो शेप किस शेप में डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव, मतलब सैगिंग शेप में डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए से जो मोमेंट हमें मिलेगा, ओ पे जो मैं मोमेंट फाइंड कर रहा हूँ MO, तो फोर्स जो है वो ओ के अलोंग किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो पहला हमने फिक्स कर लिया कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मोमेंट फर्स्ट मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वो डिसाइड होता है हमारा डिफ्लेक्टेड शेप से। तो MO, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि MO पे मोमेंट क्या होगा, फोर्स मेरा कितना है P/2 इंटू डिस्टेंस कितना है L/2। तो ये कितना हो जाएगा PL/4। मैं पेन चेंज करता हूँ, सही पेन नहीं है, PL/4। तो MO पे मेरा मोमेंट कितना हो गया PL/4। अब मुझे कहाँ से चलना है, A से ही चलना है। तो मैंने देखा था कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था मोमेंट वो पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव है। अब मैं MB पे मोमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो आपको पता है ये पिंड है, तो पिंड पे मोमेंट होता नहीं तो ये ज़ीरो होगा। तो मैं फिर भी निकालता हूँ। MB पे क्या हो जाएगा, मैं इस सेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन पे MB का अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहाँ पे एक लोड लग रहा है P। तो यहाँ से मुझे MB तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। यहाँ पे P/2 है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मैं B पॉइंट पे ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस भी मुझे वो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना लेना पड़ेगा। मैं अगर P पे इस पॉइंट पे निकालता तो मुझे डिस्टेंस इतना चाहिए, पर मुझे B पॉइंट पे निकालना है मोमेंट MB, तो मुझे ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना आ जाएगा। तो ये टोटल बीम का लेंथ हो जा रहा है। तो इसका लेंथ कितना है L। तो MB पे मेरा फर्स्ट, और ये किस डायरेक्शन में, ये जो P/2 है ये B के अलोंग किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो मैं लूँगा P/2 इंटू L, ठीक है। ये मोमेंट हो गया। अब दूसरी बात, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक और लोड है जो बीम पे एक्ट कर रहा है। तो जो कि हम लोग B पॉइंट पे ले रहे हैं मोमेंट, तो मैं A से चल रहा हूँ, तो A से चल रहा हूँ तो मुझे इस लोड को भी क्रॉस करके इस B पे पहुंचना पड़ रहा है। मैं अगर B पे मोमेंट निकालना चाह रहा हूं तो मैं इधर से मूव कर रहा हूं, तो B चूंकि इस लोड के आगे है, तो मैं अगर इधर से मूव करना चाहूँगा तो मुझे इस P पॉइंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं B पे तभी पहुंचूंगा जब मैं इस पॉइंट से गुजरूंगा। तो ऑब्वियसली मुझे ये जो लोड है, इस लोड के लिए भी मोमेंट निकालना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट पे मोमेंट निकालता, तो इस पॉइंट पे मैं तो इस P से पहले ही पहुंच जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं इतने के लिए ही मोमेंट निकालता, मुझे तब इस P के लिए मोमेंट नहीं निकालना पड़ता। पर यहाँ पे B पे पहुँचने के लिए मुझे इससे भी गुजरना पड़ेगा, तो मुझे इस वर्टिकल लोड के लिए भी मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए कि इस पॉइंट से ये वर्टिकल लोड के लिए मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे B के अलोंग कितना है L/2, और ये किस डायरेक्शन में है, ये इस तरह मूव कर रहा है। तो ये इस तरह मूव कर रहा है मतलब क्या, नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है B के अलोंग। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लूँगा और ये फोर्स कितना है P इंटू ये L/2 डिस्टेंस, यहाँ से ये L/2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि MB पे मेरा क्या आ गया, PL/2 माइनस PL/2 माने 0। MB पे मोमेंट कितना आ गया, 0। तो इसका जो मोमेंट डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, इस तरह होगा, 0 0 यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा PL/4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अभी किस तरफ से लेके चला, A से लेके चला, अब मैं B से चलूँगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, मैं B से चलता हूँ अगर, तो आप लोग इन सबको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ आ जाओ। अब इससे पहले हमने क्या किया था, A से चला था, अब मैं क्या करूँगा, B से चलूँगा, इस डायरेक्शन में चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले मेरा इस केस में क्या आया था, A से चला था, तो मेरा ये जो था, पहला वाला केस था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया था और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। अब इधर से आ जाओ, अब मैं B से चलता हूँ, तब क्या होता है, जब मैं B से चलूँगा तो इस केस में देखिए हमारा बीम का कैसा शेप होगा, सैगिंग होगा। तो सैगिंग में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
अब पॉजिटिव लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं, पहला वाला जो हम लोग लोड कंसीडर करते हैं ना, सबसे पहला वाला, उसके लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि यह बीम जो है, इस बीम के बी पॉइंट पे पहला लोड जो है वो किस अपवर्ड है। अब मैं मान लीजिए ओ पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो मैं बी से इस तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा जो कोई भी जो मोमेंट कैलकुलेट करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी हमेशा, चाहे ओ के अलोंग लाऊं या फिर मान लीजिए मैं ए के अलोंग लेना चाहता हूँ। तो मेरा बी पे इस तरह है और ए पॉइंट पे, तो ये मैं जब भी ए पे कैलकुलेट करूंगा तो डिस्टेंस हमें कैसा मिलेगा, ये जो लोड है वो ऐसे करके घूमेगा, इस तरह, तो ऐसे करके घूम रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज मैं अब क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि हमारा जो शेप था बीम का वो क्या था, सैगिंग था। तो सैगिंग है पर एंटी क्लॉकवाइज है, मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। अब जैसे ही मैंने फिक्स कर लिया कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, तो जितने भी फोर्सेज मैं जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूँगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे कि पहले केस में देखिए मेरा क्या था, क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया था जब मैं ए से चला था। अब यहाँ पे देखिए मैं जब बी से चल रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेरा मोमेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि हम लोग बीम के सैगिंग और हॉगिंग को कंसीडर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बस हमें ये देखना है कि हमारा जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो हॉगिंग है कि सैगिंग है। अगर सैगिंग है तो समझ में आ गया कि हमारा पॉजिटिव मोमेंट होगा, वो भी कौन सा, पहला वाला जो मोमेंट कंसीडर करेंगे ना, पहला वाला लोड जिधर से हम लोग चलेंगे वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा। जैसे मैंने फिक्स कर लिया कि बी से चला तो बी से कोई भी मोमेंट निकालूंगा तो वो तो ऐसे मूव करेगा। देखिए मेरा जो ये डिस्टेंस मिलेगा वो इस तरह, तो ऐसे जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, बाकी जितने भी फोर्स होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नेगेटिव होंगे। अब आइए मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यार गर्मी बहुत पड़ रही है। यहाँ पे देखिए मेरा बी पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो है ऑलरेडी कोलाइड कर रहा है बी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई डिस्टेंस मुझे नहीं मिल रही है, तो इस केस में मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया मोमेंट। अब ओ पे निकालते हैं, एम ओ पे, तो एम ओ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बी का जो फोर्स है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला है, L/2, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप देखिए ये जो ओ के अलोंग जाएगा, मूव करेगा, तो वो कैसे करेगा, इस तरह करेगा और इस तरह कर रहा है, मतलब ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या निकालते हैं, नेगेटिव निकालते हैं। तो -p/2 इंटू ये क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, L/2, तो ये कितना हो गया, -PL/4। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मैंने गलती किया है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लोड लूँगा, p/2 इंटू L/4, तो ये प्लस p/4 PL/4। अब ए पे निकालते हैं हम लोग मोमेंट, एम ए पे। तो आपको इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के अलोंग कितना हो जाएगा, L, ठीक है। तो फोर्स ये देखिए, ये फोर्स क्या है, इसे मैं अलग से बना लेता हूँ, आप यहाँ पे कंसीडर कीजिए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखिए ये p/2 है। तो ये जो फोर्स मूव करेगी ए के अलोंग, ये किस डायरेक्शन में करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/2 इंटू, और डिस्टेंस कितना है, L, ठीक है। अब जो कि मैंने बताया था यहाँ पे कि मैं B से चल रहा हूँ तो A के अलोंग, तो ऑब्वियसली मैंने इस लोड को क्रॉस किया है तभी मैं A पे पहुँचा हूँ, तो मुझे इस लोड के कारण जो A पे मोमेंट आएगा उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने B पे जो फोर्स है मेरा, इसके लिए ए पॉइंट पे जो मोमेंट आ रहा है उसे मैंने कंसीडर कर लिया, p/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। अब इस पे क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए ये जो है ए पे किस तरह मूव करेगा, इस तरह करेगा, क्योंकि मैं जब भी मोमेंट निकालूंगा तो वो ए के अलोंग इस तरह मूव करेगा, और इस तरह मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माने नेगेटिव। तो ये माइनस ये p इंटू कितना डिस्टेंस है यहाँ से इस पोर्शन का, L/2 है, तो L/2। तो आप देख पा रहे हो होंगे यहाँ पे PL/2 माइनस PL/2 टोटल 0 हो गया। तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट इस केस में भी बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे PL/4। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट बन रहा है वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम बन रहा है, चाहे मैं A से मूव करूँ या B से मूव करूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और बताएं, हम लोग ज़रूर उसे कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व कर सके। तो
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।